था। एक व्यक्ति एक्सेप्शन होता है, रूल नहीं होता। बिल्कुल, दवाइयाँ खा लो, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। समस्या ये आती है, बहुत सारे कुछ मेरे साथी डॉक्टर में शायद मेरे से नाराज़ हो जाए इस बात की वज़ह से, पहले दवाई देंगे, ज़्यादा हो ये नहीं है कि लिखा हुआ है कि हाँ। माँ-बाप को है तो उसको होगा ही होगा, ऐसा नहीं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे पॉडकास्ट नंबर 1 में। स्वादु इंजीनियर व्लॉग्स का ये पॉडकास्ट जो है पहला पॉडकास्ट रहेगा, जिसमें आज मैं आया हूं अपने बड़े भाई डॉक्टर नवमीत के पास। आज डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि लोगों ने जो तरह तरह की भ्रांति फैलाई हुई है बीमारियों को लेके, उन बीमारियों का क्या लक्षण होते हैं, कैसे उनका इलाज किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए गेस्ट इन द रूम मेरे बड़े भाई डॉक्टर नवमीत। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने कीमती समय से ये समय निकाल के दिया। एक बार दर्शकों को एक बार जरा हमें अपने बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवमीत, जैसा कि मिस्टर सहयोग ने बताया, छोटा भाई है मेरा ये। और मैं एमबीबीएस और एमडी की हुआ मैंने। अ, आज कल 2-3 दिन से सहयोग मेरे साथ संपर्क में था कि बीमारियों के बारे में एक पहले पॉडकास्ट हमने किया था, एक छोटी सी बातचीत रखी थी हमने प्रोटीन इनटेक के बारे में, वो शायद आपने देखा होगा। एक अच्छी बिल्कुल। कन्वर्सेशन इंटरेक्शन रही थी। तो तभी से हमारा एक ये चल रहा था, प्लानिंग थी कि हम इस बारे में बातचीत करेंगे। तो कल भाई का फ़ोन आया कि आप फ्री हो तो बताओ। मैंने कहा भाई देखो, वैसे तो थोड़ा काम रहता ही है, बट भाई ने कहा है तो फिर टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब जो जैसे हमारा वो प्रोटीन का पिछला एक छोटा सा हमने 3-4 मिनट का वीडियो बनाया था, उसी वीडियो में लोगों के कमेंट आए थे कि क्यों ना एक पूरी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। लेकिन आपके साथ बात करने में अगर मैं पूरी बिल्कुल डीप तक जाऊंगा तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो है डायबिटीज को लेके। आजकल लोगों में डायबिटीज के बारे में बहुत सारी भ्रांति है। कोई कहता है कि भाई चीनी खाने से डायबिटीज बढ़ती है, खांड खाने से नहीं बढ़ती। कोई कहता है कि भाई टेंशन लेने से डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाती है। कोई कहता है कि भाई तला हुआ खाने से डायबिटीज बढ़ जाती है। कोई कहता है कि भाई अगर तुम पसीना निकाल दोगे, घूमोगे दौड़ोगे पसीना निकाल दोगे तो तुम्हारी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी मैं थोड़े दिन रिसेंटली ना एक मैच देख रहा था अभी टेनिस का। उसमें एक बंदा है डिजर्व जर्व करके कोई बंदा है, वो खूब पसीना बहा रहा था मैच के अंदर, लेकिन फिर भी इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा था वो। हो सकता है कि उसकी कोई अलग तरह की टाइप डायबिटीज हो। तो इस डायबिटीज के बारे में आप बताओगे, दर्शकों को पूरा खुल के बताओगे कि डायबिटीज है क्या, क्या इसका मुख्य कारण है, क्यों होती है, क्या रोकथाम की जा सकती है, क्या ये डायबिटीज जो है बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली बीमारी है या लाइलाज बीमारी है, और कितने तरह की डायबिटीज होती है, उसके बारे में जरा दर्शकों को बताएंगे आप। इसमें सबसे पहले, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये शुरू से बात करते हैं हाँ, कि डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज है क्या हाँ। आखिर, क्योंकि लोगों में अक्सर ये रहता है कि डायबिटीज मतलब क्या, अगर शुगर बढ़ गई तो क्या हाँ। ये डायबिटीज है, कितनी शुगर बढ़नी चाहिए तो कब हम डायबिटीज मानेंगे और कब ये मानेंगे भाई नहीं अभी डायबिटीज नहीं है, अभी रुको आप थोड़ा सा। देखो, टेंशन तो होती है, कोई भी बीमारी है तो थोड़ी सी तो दिमाग में स्ट्रेस आती है कि मुझे बिल्कुल बीमारी हो गई है। और बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से डायबिटीज के बारे में ये भी है कि भाई ये एक दीर्घकालीन बीमारी है, लंबे टाइम तक रहती है, क्रोनिक डिजीज में आती है ये। ठीक है, तो होने के बाद इसको कंट्रोल रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। ठीक है। क्योर की बात तो हम बाद में करेंगे कि क्योर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि डायबिटीज डायबिटीज है है क्या क्या। आखिर, यस। क्या बिल्कुल। चीज है। डायबिटीज बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का एक समूह है। ओके। ठीक है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। हम्म। उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, हम्म। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मेनली हमारा एनर्जी का सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो हमारा शरीर इनको तोड़ देता है, तोड़ के जो जितना सिंपल मॉलिक्यूल में बदलता है, जैसे हम्म। स्टार्च है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक रोटी है। में या चावल में स्टार्च होता है। ठीक ठीक है, है। उसको तोड़ेगा तो जो सबसे बेसिक यूनिट होती है इसकी वो ग्लूकोज है।
अब ठीक है। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल ग्लूकोज के जितने बढ़ते जाएंगे ना, उस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली हमारा जो पाचन तंत्र है वो उसको सबसे छोटे उसमें यूनिट में तोड़ देता है, उसको ग्लूकोज बोलते हैं हम लोग। तो हमारे शरीर में किसी भी फॉर्म में, चाहे चीनी है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, चाहे ये अपना चावल है, रोटी है, किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट अंदर गया हमारे, वो हमारे शरीर ने उसको तोड़ दिया, ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज हमारे पेट से, हमारी आंतों से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। फिर वहां पे वो क्या करता है, ग्लूकोज से हमें मिलती है एनर्जी। बेसिक बेसिक ये है, बेसिक ये। ठीक है। अब उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कौन करता है? उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में, जो कि हमारी पेनक्रियाज एक ग्रंथि होती है यहाँ पे ठीक पेट है। में, ठीक ठीक है। है। वहां पे वो बनता है, उसकी बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स में वो हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। वो ओके। उसका मेटाबॉलिज्म करवाता है, ठीक है। ठीक है, ग्लूकोज का। ओके। अब क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन उसका मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक ठीक है। है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर इंसुलिन काम करना बंद कर दे, पहली बात। दूसरा, इंसुलिन की खुद की कमी हो जाए, ठीक तो है। क्या होगा? जो ग्लूकोज थी उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा या कम हो जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो हमारे शरीर के ऊतकों में, टिश्यूज में, सेल्स में वो इंजरी करना शुरू कर देता है, ओके। ठीक है। बेसिक चीज है डायबिटीज की ये। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल कम रखना है। ठीक है। अब दो टाइप की डायबिटीज होती है इस बेस पे। हाँ, हाँ। या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, वो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। जो इंसुलिन बन ही नहीं बन रहा है, ही नहीं रहा, बिल्कुल वो ही नहीं बन रहा। बनता ही नहीं है बिल्कुल, ओके, ठीक है। वो ठीक है। शुरू से ही होता है। ठीक है। जुवेनाइल भी बोलते हैं इसको, बचपन का डायबिटीज भी बोलते हैं इसको, जो बच्चों ओके। में हमने देखा ना, कई बार सुनते हैं वो तो छोटा ही बच्चा है, हाँ, हाँ, 10 हाँ। साल का है, हाँ, उसको हाँ। शुगर कैसे होगी, उसको ऐसे होगी, उसके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा था। उसको हम टाइप 1 डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं। डायबिटीज बोलते हैं। ओके, दूसरा ये ठीक है। होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या फिर क्या होता है कि इंसुलिन का काम करना कम हो जाता है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ठीक है। प्रतिरोध हो जाता है हमारे सेल्स में इंसुलिन के प्रति, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अगर इंसुलिन का काम करना बंद, कम हो जाए, या इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए, तो शुगर बढ़ जाए। अब इसमें क्या होता है, दो तरह की दवाइयां होती है टाइप 1 में तो। तो ये जो डॉक्टर साहब, ये इंसुलिन जो काम करना बंद कर देता है, प्रतिरोध जिसका हो जाता है कि हमारा बॉडी उसको इंसुलिन को वो नहीं कर पाती, उसका कारण क्या रहता है? वो क्यों होता है? उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो सबसे पहला कारण तो यही है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोग क्या करते ठीक हैं, है। खाते रहते हैं और लेटे रहते लेटे हैं, रहते या हैं। बैठ के काम करते हैं। जो आजकल की जो लाइफस्टाइल है, अब जो काम है, ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल। शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक। इसकी वजह से क्या होता है, अब देखो, एक सिंपल सा रूल है कि हमारे शरीर में कोई भी हम खाना खाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट होएगा वो, मान ली बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट या फैट लिया बिल्कुल, हमने, एनर्जी में बिल्कुल, कन्वर्ट होएगा। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जितने हमारे शरीर को जरूरत है उतनी तो बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, एक्स्ट्रा कहाँ जाएगी? हमारे शरीर की एक प्रणाली होती है, हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को ना स्टोर कर लेते हैं। स्टोर किसकी फॉर्म में करेंगे? हम स्टोर करेंगे फैट की फॉर्म में। और बिल्कुल। वो फैट कहाँ जमा होएगा? हमारे लीवर के आसपास, लीवर के हमारी आसपास। पेनक्रियाज पे, हमारे पेट पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, फैट का स्टोरेज होता है वो हमारे पेट के आसपास वाले एरिया में होता है। फैट दो टाइप का होता है। एक होता है हमारी स्किन के नीचे जो फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, जो यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है हमें, जो गालों पे दिखता है, ठीक ठीक है। है, वो सबक्यूटेनियस फैट है, ठीक है। हम्म। एक होता है विसरल फैट, जो कि अंदरूनी अंग है, जिनको हम विसरा बोलते हैं, उनके ऊपर फैट जमा हो जाए, जैसे लीवर है, लीवर एक पेनक्रियाज है, पेनक्रियास ठीक है। है। अंदर हमारे पेट के शरीर के अंदर जो लीवर, बिल्कुल, बिल्कुल सही जो उस बात पे है। फैट जमा हो बिल्कुल जाती है। सही बात। अब जो ये अंदर फैट जमा होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, जिनमें से एक इंसुलिन रेजिस्टेंट भी एक कारण है, ओके, ठीक है। तो मेन रीज़न उसका फैट ही है, नहीं, फैट मेन रीजन ऐसे नहीं है। देखो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, मोटापा उसकी वजह से मोटापा होगा। मोटापा। वैसे मोटापा किसी और वजह से हो तो भी वो रिस्क फैक्टर है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड से मेरा ये मतलब है, जब मैदा है, चीनी है। चीनी। अब एक सोचने वाले, मैंने अभी 2 मिनट पहले हमने जो बात की थी कि जो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे रोटी है, चावल, ये मतलब जो जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, चावल, सफेद चावल में तो फाइबर बहुत ही कम होता है। ब्राउन राइस जो बिना पॉलिश किया हुआ राइस है, वो ज्यादा ठीक रहता है। या रोटी खाई हमने, या बाजरा, जो भी हाई, या दालें हैं, हाई फाइबर वाले फूड हैं, उसमें क्या होता है कि फाइबर एक तो पेट में उसको
जो टूटता है स्टार्च बिल्कुल। या फिर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल में टूटता है, उसकी गति स्लो कर देते हैं। तो एकदम से सारा ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता। ओके। ठीक है। हम्म। दूसरी बात तो क्या होता है कि अगर हम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, चीनी खा रहे हैं, चीनी में तो 2 ही मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, वो तो हाँ। खा ही जाते ही ग्लूकोज में ग्लूकोज। टूटी और सीधा स्पाइक करेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है। बात है। लेकिन अगर हम रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे साथ में, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे टूटेगी, धीरे 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 शुगर का लेवल शुगर का लेवल बढ़ाए, बढ़ेगा। एकदम से स्पाइक नहीं करेगी। इसलिए चीनी तो डायरेक्ट चीनी, ग्लूकोज होती है वो मैदा, तो। ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं। मैदा में थोड़ा सा ही फाइबर नहीं होता, बिल्कुल। प्योर स्टार्च, प्योर मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, और हम्म। वो जाके एक वो जल्दी टूटता है, जल्दी शुगर को स्पाइक करता है, जल्दी ओके। एनर्जी रिलीज करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी वही फैट में जमा होती है। ठीक है। बेसिकली ये सारी चीजें, यही हम कहते हैं ना भाई, खान पान का बड़ा महत्व है। बहुत पुराने हमारे बूढ़े बड़े बूढ़े बूढ़े भी बूढ़े कहते हैं कहते थे। खान पान का, और चलने फिरने का बड़ा महत्व है, शारीरिक गतिविधि का बड़ा महत्व, वो यही था। वही तो आजकल जो पुराने लोग कहते थे कि भी खूब तो वो लस्सी पीते थे, खूब दूध पीते थे, खूब वो घी खाते थे, लेकिन वो कसरत भी करते थे, मेहनत बहुत मेहनत करते भी थे, करते थे, खेतों में मेहनत करते थे। खेतों में करते थे, आजकल वैसे भी की करते जो थे जी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें लोग खाएंगे, लेट जाएंगे, बैठ के काम करेंगे, उन्होंने बाहर जाना ही नहीं है नहीं, घर से। एक इसमें चीज देखने की बात ये है, वो खाते थे लेकिन उनके खाने में मैदा नहीं होता था, उनके खाने में बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता चीनी नहीं था। होती थी, गुड़ या कुछ और नहीं, अल्टरनेट ऑप्शन गुड़ होते थे पे भी उनके। बात करेंगे हम ही, गुड़ के बारे में भ्रांतियां काफी हैं, बट मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता था। होता भी था तो उसके साथ वो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स खाना ना वो लेते थे। ठीक है। घी भी खा रहे हैं मीठा तो लेकिन खाते थे ज्यादा, वो कहते थे कि भी बूरा में घी डाल के खा लेते थे, या फिर शक्कर ज्यादा खाते थे, तो वो मीठा तो था ही, अल्टरनेट वो फिर मीठा आप ही। ये देखो ना, सुबह 4 बजे अगर किसी हाड़ी को खेत में जाना है, हम्म। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हाँ और ये। सुबह देखो, अब तो ट्रैक्टर हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मशीनें हैं। अब लामड़ी मान लिया, चलो पहले तो खेत बाना है, ठीक हम्म। है, फिर अगर फसल हो जाए फिर काटनी भी है फसल, वो हाथ से करते थे, वो दराती से लामड़ी बिल्कुल करते बिल्कुल थे, सही है। ठीक है। बैल बैलों पे जोड़ के हल, तो सुबह निकल लेते थे, 4 बजे आड़ी निकलता था, ठीक है, वो सारा बिल्कुल दिन मेहनत करता था उसको सारा। जोतता था अपने खेत को, हम्म। ठीक है। तो वो पूरा दिन अगर काम करेगा तो उसको उसी अमाउंट में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसको एनर्जी चाहिए भाई। वही एनर्जी। आपने क्या करना, आप क्या कर रहे हो? आपने सुबह उठना है 7 बजे 8 बजे, खाना खाना है, फिर ऑफिस में आना, सारा दिन बैठे रहना, शाम में ऑफिस से आ जाओगे। आपने क्या मेहनत की है बैठे रहने के अलावा? वही 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 वही। आपके तो पैर भी नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आप तो बैठ के कीबोर्ड पे उंगलियां हिला रहे हो या फिर कागज से लिख रहे हो, मतलब आप हम्म। नहीं, मैं भी हूँ उसमें, हम सभी लोग उसी में शामिल हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है ही नहीं कि हम लोग आज से 50 साल पहले वाले जो आड़ी पाड़ी होते थे उनके साथ उधर अपना का। कंपेयर कर ही नहीं सकते हम लोग तो। तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे कि भी एक टाइप वन डायबिटीज होती है, एक दूसरी डायबिटीज होती है। टाइप वन में आपने बताया कि भी इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता स्टार्टिंग से ही, और टाइप टू में जो होता है वो धीरे धीरे काम करना, प्रतिरोध उसकी जो क्षमता है वो कम होती रहे, बढ़ती जाती बढ़ती है, जाती है, प्रतिरोध बढ़ता जाता है, काम करना कम करता कम करता है, जिसकी वजह से वो शुगर जो है बढ़ने लग है, जाती है लोगों बढ़ने को। लग जाती है। तो जो वो शुगर जो बढ़ती है, जब जब इंसान को कब पता चलता है कि उसको कैसे पता चलेगा कि भाई उसके अंदर जो है ये चीज शुगर जो है पनपने लगी है, तो उसका कोई लक्षण है या उसको कैसे पता चलेगा, कैसे उसका मतलब। शुगर के लक्षण होते हैं, हम्म। पहले पता लग जाते हैं। जैसे कि इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि लक्षण होते हैं, कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, हम्म। लेकिन बहुत सारे लोगों में पता नहीं चलते। अच्छा। जैसे कि बहुत ज्यादा पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, वजन ठीक बढ़ना है। या एकदम से घटना, ठीक है। ठीक है। इस तरीके के कुछ लक्षण होते हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स में कॉमन होते हैं, बट कई ठीक है। पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए हम्म। जरूरी है कि स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। 30 साल की उम्र के बाद आज का जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से डायबिटीज की संभावना बढ़ती है, ओके। ठीक है। तो ठीक है। 30 साल के बाद हमें हर महीने में अपना एक बार फास्टिंग ब्लड शुगर या और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला करवाते आरबीएस रहना चाहिए। जिसको हम कहते हैं। आरबीएस से होता है रैंडम, मतलब दिन में कभी भी दिन करवा को। सके, लेकिन फास्टिंग होता है जो सुबह उठ के एफबीएस। खाली पेट हम करवाएं वो वाला, और फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद करवाएं, ठीक। वो वाला ज्यादा ठीक रहता है। तो ये स्क्रीनिंग हमें तो करवाते ये रहना चाहिए हर 2-3 महीने में। 30 साल की उम्र के बाद हाँ जितने भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, हाँ मतलब उनको लक्षण है या नहीं है, हाँ। फिर भी एक बार स्क्रीनिंग जो है वो जो अपने टेस्ट होते हैं उनके वो टेस्ट करवा लेने चाहिए। ठीक है। तो इस पता चलने के बाद फिर एकदम से जो लोग मतलब टेंशन हो जाती है, तो उसको कैसे एक बार सोचे कि कैसे उसको मतलब अंदर हम उसको
एडजस्ट कर। टेंशन से तो फिर ज़्यादा नुकसान होएगा, हम्म, क्योंकि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ अ कारण कि अ, आपको ये बढ़ रहा है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ कंट्रीब्यूट करता है। हम ये नहीं कहते कि टेंशन या स्ट्रेस एकमात्र कारण है, लेकिन बहुत सारे कारणों में से एक कारण स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आपको शुगर लेवल बढ़ सकता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ सकता है। ठीक है? तो स्ट्रेस तो पहली बात तो अगर हो ही गया ना, तो स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। देखो, बीमारी आ आ गई गई है है। तो उसका इलाज करना है, उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है अपने बिल्कुल को। बिल्कुल सही बात टेंशन है। लेने से इलाज नहीं होगा, इलाज तो इलाज करने इलाज से से। होगा। ठीक है? अब इलाज में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मतलब 2-3 टाइप के इसके इलाज होते हैं। सबसे पहले तो हम लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ पे जाते हैं। जब ठीक है, तक आप लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं करोगे, आप कितनी दवाइयाँ खा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। समस्या ये आती है, बहुत सारे कुछ मेरे साथी डॉक्टर में शायद मेरे से नाराज़ हो जाए इस बात की वजह से, पहले दवाई देंगे जाते ही, लाइफ़स्टाइल के बारे में बात ही नहीं करते। और हाँ, मैंने देखा ये चीज। यहीं दिक्कत ये आती है, जो कुछ ठग होते हैं, जो बताते हैं कि जी हम तो बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे जी एलोपैथी वाले तो दवाइयाँ बाँध देते हैं। यहीं पे उनको एक रास्ता मिलता है एलोपैथी को या फिर मॉडर्न मेडिसिन को, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को न सिलेंडर करने का, कि भई ये तो गलत है, ये तो पैसा कमाते हैं। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले लाइफ़स्टाइल की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप जिसकी वजह से आपके रिस्क फैक्टर हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ बिल्कुल होने की संभावना है, ये आपको बिल्कुल। हुआ है, उनको हम कम कर सकें। अब एक तो डायबिटीज़ ना फैमिलीज़ में रन करती है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि जैसे किसी के पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हाँ, उनकी जो बच्चों में बच्चों होने के में चांस होने के चांसेस ज्यादा है। ज़्यादा हो, ये नहीं है कि लिखा हुआ है कि हाँ हाँ। माँ-बाप को है तो उसको होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, हम्म। बट चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? ये फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं, अब माँ-बाप को थोड़ी बदल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल या अपनी फैमिली को थोड़ी बदल सकते बिल्कुल हैं। नहीं बदल सकते। वो तो है, जो माँ-बाप हैं वो हैं, उनका अगर बीमारी थी तो हमें होने के चांस। अब लेकिन दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि भई सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, उसको उसको हम चेंज कर चेंज कर सकते हैं। सकते हैं। हम अपने खाने को चेंज कर सकते हैं। हम बिल्कुल अपनी एक्सरसाइज़ हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल हम अपनी नींद को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सबसे लाइफ़स्टाइल में सबसे पहले जो नॉन नेगोशिएबल है, जिसके बारे में मतलब ये कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, भई एक्सरसाइज़, शारीरिक गतिविधि। 2 तरीके की होती हैं, या तो आप ब्रिस्क वॉक करो रोज़, अपनी क्षमता के अनुसार, या तो रोज़ 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है, आपने तेज़ चलना है। तेज हाँ, ब्रिस्क। तेज़ चलने का मतलब क्या है कि आप चलते हुए बातचीत तो कर सको, इतनी तेज़ चलना है कि बातचीत कर सको, लेकिन गाना गाने में आपको थोड़ा समस्या है। एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आप अच्छा, इतना तेज़ चलो कि आपको इतने साँस चढ़े कि गाना ना गा सको आप, लेकिन बातचीत कर सको आपस में। 45 मिनट तक हाँ, कि भाई इतना चलना ये आपने एक तेज़। प्रैक्टिकल बात है। ये मैंने आज तक शायद मेरे ख्याल में किसी ने बताई भी नहीं होगी ये चीज कि चलना है, बोल सकते हो लेकिन आप गाना नहीं गा सकते। इतना तेज़ सांस चलना, चढ़ने इतने सांस इतने चढ़ने इतने चाहिए। चढ़ने चाहिए, हाँ, इसको बहुत ब्रिस्क अच्छी वॉक बात है, कहते बहुत हैं। अच्छी ये बात है। आपको दोनों चीज़ों में हेल्प करेगा, ठीक डायबिटीज़ है। में भी और हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने में। उस बीपी के बारे में भी मैं आऊंगा। मोस्टली चीज़ें अभी हमारी रह गया था, एक सिर्फ़ चलना नहीं है, हाँ हाँ, चलने के बाद हमने अपने खाने-पीने पे भी ध्यान वही देना है। खाने मैंने पीने की। बताया अभी कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, उनकी तरफ जाएँ आप, कि रोटी है, हम्म। साबुत, साबुत रोटी। मतलब जो जिसमें छना हुआ ना हो, छने हुए आटा ना हो, अच्छा। ठीक है? चोकर को हटाना नहीं है हमने। ठीक है। मिक्स जो भिन्न अनाज हैं, मतलब जिसको सेवन ट्रे मल्टीग्रेन हाँ, बोलते हैं, मल्टीग्रेन जो 3 च आजकल जो मैं चला हुआ ये है। नहीं कह रहा 7-8 है, कोई फैशनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, किनोवा जो बड़ी-बड़ी आजकल जो चल रहा है ना फैशन, वो नहीं करना। हम्म। जो ईज़िली अवेलेबल है हमारे पास, रोटी है हमारे पास, बाजरा बाजरा है। अवेलेबल है हमारे पास दालें, बेसन चना अवेलेबल है, है ना? चना है। बेसन अवेलेबल हम्म। है, ठीक है? और हमारे पास जवार का आटा जवार का अवेलेबल है, आटा। ठीक है? जई है, ठीक है, समझ गया। ओट्स जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। अब देखो पहले तो जई बोलते थे, अब अंग्रेजियत आ गई है तो उसको ओट्स बोलने लगे, ओट्स। बाकी वही चीज़ है। पहले वही चीज बच्चे खाते थे लेकिन आजकल उसको ओट्स की फॉर्म बस में, पैकेट फॉर्म में, बस पैकेट ये, फूड का जो चक्कर जो चल हाँ, रहा है वही। तो उनका ना जैसे आप 50% या 60% गेहूँ का आटा ले लो, बाकी थोड़ा-थोड़ा 10-10, 20-20% उनका ले लो। तो ये मल्टीग्रेन अगर आप लोगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है? एक दूसरी बात, एक बार में बहुत सारा नहीं खाना। हाँ, वही कि जो ताऊ जी डॉक्टर थे, तो ताऊ जी यही कहते थे कि भी खाना खाओ, कैसा ही खाना खाओ, लेकिन दिन में थोड़ा थोड़ा खाओ।
कुछ समय का अंतराल रखो हम्म। कि भी अभी 2 घंटे में खाना है, उससे कितना फर्क रहता है? और ये जो लोग एकदम 3-3 4-4 रोटी खा लेते हैं, उससे क्या फर्क रहता है? तो उसका क्या मैंने शुरू में बताएंगे? ही बताया था ना, हम्म। बहुत सारा खाओगे तो बहुत सारा ग्लूकोज बनेगा, एकदम जाएगा तो स्पाइक बिल्कुल। करेगा। थोड़ा थोड़ा खाओगे तो थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज बनेगा, थोड़ा थोड़ा स्पाइक करेगा। सही मतलब सही बात। इसीलिए मैंने शुरू में आपको बेसिक्स बता दिए थे। अगर ठीक है, ठीक है। बेसिक्स नहीं पता हो तो फिर कंफ्यूजन होता है। ठीक हम्म। है, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं हमने। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा फाइबर। फाइबर किससे मिलेगा आपको? दालों से मिलेगा। दालें बहुत बढ़िया स्रोत हैं। दालों को अक्सर ये बोलते हैं प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा बढ़िया स्रोत है। प्रोटीन उसमें वैसे होता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कैलोरी थोड़ी सी कम लेनी पड़ेगी हमें, तो ज़्यादा कम खाना है हमने। अपनी जितनी हमने क्षमता है ना, उससे कम खाना है। ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा खाओ, डिनर में आपने बहुत कम खाना है। लेकिन ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादा जब खाएँ, जब दिन में थोड़ा-सा आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा हो कि आप वॉक करते हो, ये हम्म। नहीं कि भी सारा दिन खा के फिर वो लेट गए अपना, तो उसमें भी थोड़ा-सा वॉक फ़र्क तो रहे। वॉक नॉन नेगोशिएबल है। यदि का तो मतलब ही नहीं है कि भाई यदि आप वॉक कर दी, वॉक तो आपने करनी है। ओके, ठीक है। वो तो है नहीं। या तो हुँ, वॉक करो या फिर एक्सरसाइज करो, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जिसको हम, या तो बॉडी वेट के साथ कर लो, उठक बैठक बिल्कुल। लगा लो, दंड लगा लो। ठीक है, उसको पुशअप्स कर लो या पुलअप्स कर लो, या फिर आप जिम में जाके या फिर घर पे ही वजन, डंबल प्लेट्स, या फिर जो भी आपको सूट करे आपकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से आप कर सकते हो वो। ठीक है। लेकिन ब्रिस्क वॉक या ब्रिस्क वॉक दोनों में से एक कर लो। कोई ऐसा नहीं है कि भी आपको जिम में ही करना है सब कुछ। और बॉडी बनाना हमारा मकसद नहीं है यहाँ पे। देखो, बॉडी बनाना आपकी इच्छा इच्छा। है, आप बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हुँ, बस इतना ध्यान रखना चाहिए उसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें। उसके बारे में फिर किसी उसके को पॉडकास्ट में पॉडकास्ट बात में करेंगे बात हम करेंगे लोग, हम। क्योंकि ये बड़ा क्योंकि ये समस्या बड़ा वास्ट सा एक वो है, इसमें समस्या से है। हम एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेंगे तो अच्छा, ये फिर जो ये चीनी वाली बात है कि भी चीनी खानी चाहिए, खांड खानी चाहिए, उससे थोड़ा-सा फ़र्क कम पड़ता है, चीनी से ज़्यादा बढ़ता है। उसमें मतलब है तो दोनों मीठे के ही रूप। बेसिकली चीनी सुक्रोज होती है, सुक्रोज। ओके। उसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हुँ, हुँ। टूट के ग्लूकोज बन जाते हैं। ठीक है। खांड भी सुक्रोज होती है, गुड़ भी सुक्रोज होता है। हाँ, वही तीनों मतलब वो कहते हैं कि गुड़ खा ले सुक्रोज है, दूध के साथ। बट एक छोटा-सा डिफरेंस है। हुँ, गुड़ और खांड में, जो खांड होती है ना, वो बेसिकली लाल रंग की होती है, हाँ, जो सही खांड होती है। बिल्कुल। थोड़ा-सा कालापन, थोड़ा-सा हाँ, लालपना बिल्कुल, रहता है बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। गुड़ तो लाल होता ही है, पता ही हुँ, है हुँ, हमें, या थोड़ा-सा काला लाल रहता है। बिल्कुल, क्यों होता है वो? उसमें आयरन तत्व की मात्रा रहती है, लोहा बिल्कुल, लोह बिल्कुल। तत्व की, और दूसरे कुछ और मिनरल्स रहते हैं उसमें। ठीक है? तो उससे कुछ मिनरल्स, कुछ तत्व, कुछ ज़रूरी सब्सटेंस हमें मिल जाते हैं। चीनी उतनी ही मिलेगी देखो। चीनी तो है, ग्लूकोज़ तो स्पाइक करेगा, चाहे हुँ, खांड है, चाहे चीनी है, वो ग्लूकोज़ आपका स्पाइक या फिर गुड़ करेगा। है। हाँ, चाहे गुड़ है, वो स्पाइक करेगा आपका, हुँ, वो उतना ही करेगा। ठीक है। ठीक है? इसलिए ये कहते हैं अगर आपने खानी है, देखो खाने का ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आप इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड ही नहीं है, आपकी 300-300 400-400 शुगर आ रही है, हुँ, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। आप गुड़, चीनी, शक्कर कुछ भी खाने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपने खानी नहीं है। ठीक तो है। वो तो उसको तो छोड़ छोड़ दो, ही दो, भूल ही भूल जाओ जाओ उसको। आप। लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल में है हुँ, और हुँ, आपको कभी-कभी मन करता है। हुँ, इसमें मेरा पर्सनल 2 चीज़ें ना, एक तो पर्सनल ओपिनियन भी होता है। एक डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स तो कहते हैं भई चलो, अगर कंट्रोल्ड है तो आप हफ्ते में 1-2 बार कभी-कभी खा सकते हो, कंट्रोल में खा सकते हो, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हो अपनी, और अपनी लाइफ़स्टाइल आपने सही कर रखी है, तो आप का शुगर कंट्रोल है तो खा सकते हो। मेरा ओपिनियन ये है इसमें, ये ना खाने के बाद शुगर और खाने का मन करता है। ठीक है। हाँ, सही बात है ये वैसे। हमारी साइकोलॉजी है हुँ, कि हम हुँ। खाएँगे ना तो और थोड़ा-सा खाने का मन खाएँगे तो करेगा, और खाने का मन खाने का करेगा मन फिर। करेगा। और अगर आप नहीं खाओगे तो हमारी ज़बान, हमारा मन उसको भूल जाएगा। बिल्कुल सही बात तो है मैं आपकी। खुद का बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस है मेरा। हुँ, कुछ 2-3 महीने पहले ना, अब मैं 41 साल का हो गया हूँ अब। और वैसे मैं दिखने में लगता हूँ सही, मोटा भी नहीं हूँ, और ठीक है मेरी मतलब फिजिक, मैं कभी मोटा नहीं रहा मैं ज़िंदगी में। लेकिन लाइफ़स्टाइल वही बात है, पेशे के हिसाब से ना टाइम कम मिलता है उस चीज़ के लिए। हालाँकि बहाना नहीं है ये, मैं निकाल ही नहीं पाता हूँ, टाइम निकालना चाहिए मुझे, निकाल सकता हूँ।
बट किसी कारणवश नहीं निकल पाया। तो पिछले कुछ टाइम से काफी सारा मीठा वगैरह, देखो मैं दूसरों को सलाह देता हूँ लेकिन खुद मैं खा रहा था। ठीक है। तो थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई मिली, मतलब डायबिटीज नहीं था, हाँ हाँ हाँ, ठीक, प्री डायबिटिक फेज में था। ठीक जो है। HbA1c होता है 3 महीने वाला टेस्ट बोलते हैं, उसमें उस पे भी आएंगे अभी भी। 6.2 आया था। चार ठीक से है। 6.4 से ऊपर तो डायबिटीज ही होता है, मतलब प्री डायबिटीज था। अब बिल्कुल उस पे किनारे पे था, गिर सकता। ठीक है। यार ये बॉर्डर पे तो थे बिल्कुल। समस्या हो गई, मैंने छोड़ दिया। अब मैं पिछले 1 महीने से मैंने शुगर नहीं खाया, बिल्कुल भी चीनी को हाथ नहीं लगाया। अच्छा। शुरू के हफ्ता तो ऐसे लगता है यार खा लूं खा लूं खा लूं, हाँ मन हाँ। करता है उठ के खाने का। फिर हफ्ते के बाद आप, अब मेरा मन नहीं करता, अब मैं थोड़ा बहुत चख भी लेता हूँ, मुझे ये लगता है यार अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। अगर आप 20-25 दिन अगर छोड़ दो ना शुगर, आपका मन नहीं करेगा, ये एक अब प्रैक्टिकल वही है। तो, ये प्रैक्टिकल के ऊपर ही बात है। अगर बंदा, अगर मान लिया एक किसी चीज को हम करने की सोचेंगे तो वो हो ही जाएगी। एक हफ्ता तक तो बंदे के अंदर रहता है कि भाई रहता है। मैं करूं करूं ये काम करूं करूं। हम्म। अगर वो एक हफ्ते तक अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद ऑब्वियस ये है कि वो थोड़ा सा रुक जाता है अपने आप, बीस बंदा। पच्चीस दिन तक आप नहीं खाओगे तो फिर मन करेगा ही नहीं। आप बिल्कुल 3 महीने बिल्कुल। नहीं खाओगे ना, फिर तो आप ये कहोगे मैं शुगर फ्री हूँ फिलहाल। डायबिटीज फ्री नहीं कर रहा, शुगर शुगर फ्री, फ्री, मतलब शुगर फ्री। चीनी से फ्री हूँ मैं। तो ठीक है। ये डॉक्टर साहब, ये जो बात है कि भाई कि चीनी खाने से ज्यादा बढ़ती है, गुड़ खाने से, लेकिन ये गलत है, मतलब ये भ्रांति है लोगों के बीच में। भ्रांति तीनों से सेम ही बढ़ती है, वो तो मीठा बढ़ती है, तो मीठे का ही रूप मिठाई है वो। है, तो मीठे का ही हाँ रूप। हाँ। तो अब जैसे कि सुबह कोई दौड़ लगा रहा है, हम्म। मान लिया उसने 45 मिनट, जैसे आपने बोला कि ब्रिक्स उसने वो वॉक ब्रिस्क कर वॉक ली, की, हाँ। मेहनत भी कर ली, कसरत भी कर ली, हम्म। तो वो कितने परसेंट तक जो ये शुगर का वो है, वो अब आती है, कैसे, हाँ, मतलब। कुछ हद तक इससे शुगर, आपका शुगर लेवल ना कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो ही गई है, हम्म ठीक है, और पिछले कुछ टाइम से हो ही रही है, अब ये दो फेज होते हैं ना, प्री डायबिटिक है या अर्ली डायबिटीज है। अभी हुई है, मतलब 1-2 महीने से हुई है, अभी बढ़नी शुरू हुई है, ठीक बिल्कुल। है, लेकिन अभी इतना इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं आया है। हम्म तो आप जो ये अपना लाइफस्टाइल से और डाइट से जो आप अपना मोटापा कम कर रहे हो, ठीक है, जो आपका विसरल फैट है, जो बॉडी के अंदरूनी अंग है उनका फैट है वो कम हो गया आपका, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है उससे। तो ठीक है। प्री डायबिटीज फेज से आप वापस नॉर्मल में जाना पॉसिबल है। अभी आपने दवाई के बिना आप कर प्री सकते हो, डायबिटिक से। हाँ, नॉर्मल फेज में जाना पॉसिबल है। लेकिन अर्ली डायबिटीज में भी बहुत रिगरस आप एक्टिविटीज करके, लाइफस्टाइल चेंज करके, हम्म अपनी डाइट पे कंट्रोल करके उसको भी आप रिमिशन में लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन एडवांस स्टेज में फिर आपके लिए मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये H1B AC की हम बात करते हैं, जो टेस्ट होता है आपका 3 महीने की, जिसमें टेस्ट आती है, उसके क्या क्या, मतलब कैसे, उसमें कैसे पता चल जाता है कि ये प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, या इसमें डायबिटिक नहीं, उसका मतलब जो लेवल होता है वो हम्म। कैसे पता चलेगा उसमें। देखो 5.7 से नीचे है तो वो नॉन डायबिटिक है। नॉन डायबिटिक है। ठीक है। 5.7 से 6.4 तक प्री प्री डायबिटिक है। डायबिटिक। 6.4 से ऊपर अब मानते हैं डायबिटिक। डायबिटिक है। और जो एडवांस है बिल्कुल ही ज्यादा, वो मतलब। तो फिर बढ़ता ही जाता है। फिर हम कट ऑफ लेते हैं कि भाई 7 है किसी का, 7 से ऊपर तो, अगर कोई डायबिटीज है तो हम उसको 7 के आसपास या 7 से कम 6.9 6.8 रखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका इतना रहे, ठीक है। अगर उससे ऊपर लगातार रह रहा है तो डायबिटीज आपकी कंट्रोल में नहीं है, उसको बिल्कुल। कंट्रोल में रखने की हमने कोशिश करनी है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उसको उस कंडीशन में ही ना लेके जाएं हम। उसके बाद कंट्रोल करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है वो, ठीक है। तो अब हम जैसे बात कर रहे थे ना इसकी कि भाई आपने एक्सरसाइज कर ली, हाँ हाँ। ठीक है, आपने शुगर शुगर मतलब अपनी शुगर है, शुगर को मतलब किस नहीं, अभी उसमें। आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपको शुगर है, हाँ। एक्सरसाइज शुरू कर दिया आपने, डाइट पे कंट्रोल कर लिया, आप अच्छा खाने लगे, आप अपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, ठीक है, आप 7 से 8 घंटे की नींद लेने लगे। देखो नींद ठीक है। बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए, बिल्कुल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, किसी भी बिल्कुल बीमारी है, बिल्कुल। कोई भी बीमारी है, आपका शरीर आज के। जब आप सोते हो हम्म तो नींद में आपका शरीर आपको ठीक करता है। हाँ, आज के समय में यही बड़ी नींद बात है बहुत जरूरी है आपको, 7 से 8 कि लोगों घंटे को की। नींद ही नहीं आती। हाँ, तो नींद ले लिया आपने, आपने मतलब मेडिटेशन कर लिया या जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, अपने मन को आपने स्ट्रेस से कम कर लिया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी आपको दवाई लेनी पड़ेगी अगर आपको डायबिटीज है तो, ठीक है। या तो आप टाइप 2 डायबिटीज है तो पहले मुंह से खाने वाली दवाइयाँ देते हैं, उससे भी आराम नहीं हो रहा तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है।
आप लगातार टाइम से अगर अपनी दवाई आप ले रहे हो और आपकी दवाइयों के साथ भी शुगर कंट्रोल में है, तो उसको आप ये मान लो कि विन सिचुएशन है ये। इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि भाई फलाना बंदा देसी दवाई देता है या हाँ बिल्कुल। ढिमकाना ये देता है और उसने ठीक कर दी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मेरे पास कई बार ऐसे अब कई पिछले साल की बात है, इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा था मैं। रात में एक लड़का आया, डायबिटीज का नहीं था लेकिन हाइपरटेंशन था उसको। हाइपरटेंशन की वजह से उसकी दोनों किडनियां खत्म हो गई थी। 33 साल का लड़का था वो। ओ। डायबिटीज की वजह से भी किडनी फेल होने के मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं। वो इसलिए हुए हैं कि किसी ने उनको ये बता दिया कि अंग्रेजी दवाइयां नुकसान करती हैं, देसी दवाई दूंगा, अंग्रेजी छोड़ दे। हाँ देखिए ऐसा ये लोगों ने ना भ्रांति फैलाई हुई है बिल्कुल कि जितनी ज्यादा दवाई खाओगे वो किडनी पे असर डालेगी, ऐसा कुछ है। किडनी पे असर डाल रही है डायबिटीज। दवाइयां तो डायबिटीज को कंट्रोल करके किडनी को बचा रही हैं। ये चीज लेकिन ध्यान रखनी लेकिन चाहिए। मैंने ये चीज मतलब मैं एक आम अगर उसकी बात करूं तो यही कहते हैं कि भी दवाइयां जितनी खाओगे वो किडनी पे असर डालती हैं, कुछ दवाइयां हैं जो किडनी पे असर डालती असर हैं। डाल, जैसे दर्द निवारक दवाइयां, हम्म। है ना। जैसे जो हम ओवर द काउंटर हम ले लेते हैं, भाई वो दे दे, डिक्लोफेनाक दे दे, हम्म। है ना। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन ब्रांड की जैसे ब्रांड कॉमन ब्रांड नेम याद नहीं आ रहे डिक्लोफिनेक मुझे। हो गया या आपके कोई भी दर्द की जैसे हम दवाई ले लेते हैं। वोवरॉन बोलते हैं, ओवरॉन। वोवरॉन का टिक्का लगा। ये सारी किडनी पर असर डालती हैं दवाइयाँ, जो तो दर्द जो दर्द की दवाइयाँ जो आप ये बोल रहे हो कि शुगर की जो दवाइयां हैं वो वो आपकी शुगर को ठीक करके किडनी को किडनी को बचाती हैं। बचा रही है वो। बिल्कुल, आपकी किडनी को, आपके लीवर को, आपके हार्ट को बचा रही हैं वो। अगर आपको शुगर है, आपके डॉक्टर ने दवाई दी है, तो आपको जरूर खानी चाहिए दवाई उसके खाओ, टाइम पे खाओ। किसी के बहकाव में ना है कि ना भाई ना ना दवाइयां ना ज्यादा ना ये ना ना। लीवर या शरीर आपका, शरीर। आपने ठीक बिल्कुल। रखना उसको। तो डॉक्टर साहब अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि भाई क्या सिर्फ मीठा खाने से ही शुगर बढ़ती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि भी जैसे फ्रूट भी मीठे होते हैं, क्या तो हम्म। फिर फ्रूट भी हमें छोड़ देनी चाहिए? क्या उसकी एग्जैक्ट डाइट है कि जिससे हम ये अपना शुगर जो है वो कंट्रोल कर सके? एग्जैक्ट जो मतलब क्या खाना चाहिए एग्जैक्टली अगर किसी को पता चल जाता है कि भी उसको शुगर है? इसमें एक चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो समझने की है, एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मीठा खाने से शुगर होती है। हम्म। बहुत सारे लोग हैं पूरी जिंदगी मीठा खाते हैं, उनको शुगर नहीं होती कभी भी। बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं हम तो मीठा इतना खाते भी नहीं जी, मुझे कैसे शुगर होगी। तो ये बिल्कुल। लोग ये मान के चल रहे हैं मीठा इज इक्वल टू शुगर, मीठा खाई तो शुगर होगी या डायबिटीज होगी। ऐसा नहीं है। डायबिटीज होने के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। हम्म। मोटापा है, बिल्कुल बिल्कुल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फैमिलीज में रन करता है ये, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शुगर को होने के चांस हो जाते हैं, और बहुत हम्म। सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज भी नहीं होती, उनको भी हो जाती है शुगर। क्लियर। कोई एक हेरिडिटी जो। एक कारण नहीं होता। जो ये लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, शुगर है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है। कैंसर वैसे लाइफस्टाइल डिजीज नहीं, लेकिन दीर्घकालीन रोग में आता है ये, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कोई एक कारण नहीं होता कि भाई ये कारण है इसकी। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, उच्च जोखिम होते हैं, उनकी वजह से होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उनमें से हम कुछ को कम कर सकते हैं, कुछ को हम नहीं कर सकते। तो जिनको हम कम कर सकते हैं उनको कम करना चाहिए हमें। बिल्कुल शुगर ज्यादा खाना एक रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर का मतलब ये नहीं कि उसको होगा ही होगा, लेकिन हो सकता होने के चांस ज्यादा है, इसलिए हमें उसको बिल्कुल। कम बिल्कुल रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब आप कह रहे हो कि फ्रूट्स में भी तो मीठा होता है। बिल्कुल फ्रूट्स में मीठा होता है, लेकिन फ्रूट्स में मीठे के साथ फाइबर भी तो होता है, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, फ्रूट में जो शुगर होती है फ्रुक्टोज होती है। हाँ ठीक है, बहुत सारे फ्रूट अगर हम खाएंगे, जैसे पूरा ही दिन हम फ्रूट ही फ्रूट खा रहे हैं, तो डायबिटीज में कोई हेल्प नहीं करेगा हमारी, बिल्कुल। तो ठीक है। क्या मतलब क्या स्पेसिफिक जो है क्या खाना चाहिए, क्या देखो, नहीं खाना चाहिए हाँ उसके मैं बारे में अगर उसके मैं बारे बात में बात करूं? करूँ, अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात करो, हम्म। तो आप जो आपकी प्लेट है जिसमें आप खा रहे हो, बिल्कुल। उसमें देखो एक से ज्यादा विभिन्न प्रकार के हों, मतलब कलर्स अलग अलग होने चाहिए। जो आम आदमी के लिए हम कहें ना, कलरफुल होनी चाहिए अपनी प्लेट, वेजिटेबल्स की खाने या के लिए फ्रूट्स ठीक की। है। जैसे भाई हमने उसमें गोभी ले ली, या फिर ब्रोकली ले ली, ब्रोकली। या फिर हमने खीरा ले लिया, या फिर कोई भी ऐसी वेजिटेबल जो हम कच्ची खा सकते हैं वो हमने डाल ली। फिर कुछ थोड़ा सा एक पोर्शन हमने एक फ्रूट का ले लिया, दूसरा पोर्शन दूसरे फ्रूट का ले लिया, ठीक है। फ्रूट से ज्यादा आप उसमें रखो वेजिटेबल्स, ठीक है। ठीक है।
और कुछ ऐसे जो फ्रूट्स कच्ची खाई जा हाँ, सकती है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है, जैसे कि अंगूर है, हम्म। चीकू है, हम्म। ठीक है, आम है, ठीक है। लीची है, ठीक इनका है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है, ये शुगर को स्पाइक करते हैं एकदम से। तो जो शुगर का पेशेंट है, उसको अवॉइड करने चाहिए, या खाने तो बहुत थोड़ा पोर्शन खा सकते हैं, जैसे बहुत थोड़ा मतलब पोर्शन जितना खाना मन हो वही बात है, मन के ऊपर कंट्रोल करके उसको थोड़ा सा अगर थोड़ा खाया सा, जाए। और विद दूसरे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनके साथ खा सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें कोई फ्रूट अच्छा हो ना, जिसको हम कहें भाई ये अच्छे हैं, तो ये खा सकते हैं हम। तो ये जैसे आपका पपीता है, हम्म। बहुत अच्छा रहता है इसमें। बिल्कुल। अमरूद है, बिल्कुल। बहुत अच्छा रहता है। जामुन। ठीक, जामुन, जामुन बहुत अच्छी रहती है। हम्म। जामुन इज अ वेरी गुड, सोर्स ऑफ। मतलब जो आपको हेल्प करेगी इसमें। अब कई लोग कहते हैं जी जामुन खाने से या करेला खाने से शुगर ठीक हो जाती वही मेरा अगला सवाल है कि है। विदेशी नुस्खे जो आजकल लोगों ने अपनाए हुए, करेला का मतलब जूस, नीम का आप जूस, लोगों को ये लगता है कि जो चीज़ कड़वी है, वो शुगर वो को कंट्रोल कर देगी। शुगर मीठे का उल्टा है। तो अगर मीठा अगर शुगर बढ़ा रहा है, तो कड़वा उसको कम करे। ऐसा नहीं है, वो आपकी जीभ को कड़वा लगेगा, लेकिन वो एज सच आपका शुगर ठीक नहीं करेगा। आप ले लो, वो आपकी क्रेविंग में हेल्प करेगा, ठीक है? बट वो इस तरीके से शुगर को कम नहीं लेकिन करेगा। मार्केट में जो इतने बड़े बड़े मतलब बैठे हैं कि भाई नीम का जूस है, करेले का जूस है, एलोवेरा का भी एक खास रोल होता है क्या इसमें, अगर कच्चा खाया जाए? मैं ये नहीं कहता कि मार्केट का प्रोडक्ट खाया जाए, या जैसे एलोवेरा भी सुना है कि भी मतलब। देखो, इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि एलोवेरा खाने से शुगर कम होता है या खत्म होता है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ठीक है। साइंटिफिक एविडेंस इस चीज़ का है, आप अपने खाने में एक पोर्शन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का रखो, जो ठीक है। कलरफुल होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के, वैरायटी जो है वैरायटी ऑफ वो इम्पोर्टेंट है। फ्रूट्स जो है। वैरायटी होनी चाहिए, एक ही फ्रूट के पीछे नहीं लगना कि एक दर्जन केले खा लिए, भाई वो शुगर बढ़ाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप आधा केला ले लो, एक चौथाई सेब ले लो। बिल्कुल। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं भाई, फ्रूट महंगे आते हैं, देखो ये सच्चाई है। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, 200 लेकिन जो ये रुपए आजकल के फ्रूट है, जैसे आपने बोला पपीता है, अमरूद है, ये ये खा बेर सकते है, हो। जैसे हाँ सीजनल हाँ, फ्रूट है बेर, सीजनल आप खा ये तो सकते खा ही हो, सकते हैं हम। लेकिन थोड़ा भाई कलरफुल बना के उसको, है ना, अलग अलग। कलरफुल, प्लेट को उसमें कलरफुल होना चाहिए। वेजिटेबल्स जरूर खीरा डालो है, उसमें। हाँ ब्रोकली है। हाँ। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमने लेने हैं, जैसे कि भाई रोटी है, मल्टीग्रेन रोटी है, या बिल्कुल। होल व्हीट रोटी है, पूरे गेहूं वाली, ठीक है, और दालें ले सकते हो उसमें आप, ठीक। बिल्कुल। और ठीक है। लेकिन जो की है वो ये है कि पोर्शन कितना लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब 8 रोटी अगर आप खाओगे तो फिर वो नुकसान करेगी, बिल्कुल। देखो। नहीं, वही बात है फिर आप वाली बात जो आपने भी बताया कि कम मतलब खाना चाहिए, लेकिन कम समय में खाना चाहिए। कम, 2-2 घंटे में जो आपने थोड़ा बोला था कि करके थोड़ा 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 करके। खाओ, हाँ, लेकिन जितना जाना वो खाओ। और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम करो, प्रोटीन की इंटेक हमें ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको शुगर है और या प्री डायबिटीज है, तो हम्म। फिर साइंटिफिक एविडेंस ये कहते हैं, वैसे नॉर्मल व्यक्ति को अगर वो जिम वगैरह नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, हम्म। तो उसको 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी, अपने शरीर का जितना वजन है ना, 1 ग्राम 1 किलो के हिसाब से लेना चाहिए। लेकिन अगर शुगर हो गया है, डायबिटीज या प्री डायबिटीज है, तो 1.6 से 1.8 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। पर तो केजी हाँ, अपने वेट के हिसाब से। हाँ, मान लिया 70 किलो है, तो तो 110, 100 से 120 के बीच में में ग्राम प्रोटीन आपने लेना पड़ेगा। डेली। हाँ, और वो भी एक बार में नहीं, उसके भी पोर्शन के हिसाब से, हर मील के साथ प्रोटीन का एक सोर्स जरूर हो, वो बहुत हेल्प करेगा आपको शुगर को कंट्रोल रखने में। तो ये प्रोटीन का, जैसे हम बोलते हैं कि प्रोटीन एक्सरसाइज तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो मान लिया एक आम इंसान की मैं बात करूं, अगर एक्सरसाइज तो हम कर ही नहीं रहे, तो क्या फिर भी हम प्रोटीन ले सकते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं प्रोटीन होता? नुकसान, प्रोटीन जरूरी तत्व है हमारे शरीर की डाइट में। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो मोटे तौर पे हमें दिखते हैं कि ये हम्म। हम ग्राम में तोल सकते हैं। हम्म। एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ओके। कार्बोहाइड्रेट और फैट ये आपको एनर्जी देंगे, ठीक है। बेसिकली ये एनर्जी के सोर्स हैं, ठीक ये है। ऊर्जा देंगे। प्रोटीन आपके शरीर के अंग हैं, पूरा ही शरीर है, प्रोटीन। उनकी मरम्मत करेगा, उनको बनाएगा। हमारे ठीक शरीर है। में रोज सेल्स टूटती हैं, बनती हैं, जो टूट के नई भी तो बनानी है ना भाई, हाँ, तो जैसे वो तो हम। प्रोटीन बनाएगा ना, वो जरूरी है। इंजरी से भी
आपने जल्दी रिकवर करना है तो प्रोटीन तो लेना पड़ेगा। ठीक है। प्रोटीन के सोर्स बहुत हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ही आपको प्रोटीन मिलेगा, वेजिटेरियन के तौर पे भी आपको मिल सकता है। दूध से बने हुए पदार्थ, ठीक है, ठीक है। सोयाबीन, सोया चंक्स, तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। तो मेरा भाई अगला सवाल रहेगा कि जैसे कहते हैं कि भी शुगर कंट्रोल में नहीं है किसी की, तो शरीर का जो जो अंग है अपना, जैसे लीवर है, किडनी है, किस पे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है शुगर का? जैसे हार्ट है, मैंने सुना है कि लोग ये बोल देते हैं कि भी शुगर जिसकी ज्यादा होगी ना उसका दिल छोटा हो जाता है, कि भी उसपे दिल पे ज्यादा असर पड़ जाता है। तो क्या ऐसा कुछ है कि भी किस, या एक कॉमन है कि भी सब पे असर पड़ेगा अगर पड़ेगा तो? सब पे पड़ता है। शुगर क्या करती है, बढ़ावा शुगर, हमने शुरू में ही बात की थी, आपके टिश्यूज में इंजरी करती है। बढ़ी हुई शुगर, लगातार बढ़ी हुई ठीक शुगर है। आपके टिश्यूज में इंजरी करती है। ठीक है। ये आपके आंखों की रोशनी खराब करती है। रेटिना होता है, आंख का पर्दा होता है, उसको खराब करती है बढ़ी हुई शुगर, तो ठीक उसको है। डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। आपकी आंख का जो पर्दा है उसको खराब कर देगी, ठीक है। आपने सबसे देख, पहली चीज तो आंख के पर्दे को सबसे ज्यादा, पहली कुछ नहीं, कोई भी चीज हो सकती है, मतलब किसी पे भी किडनी इफेक्ट भी डाल खराब सकती कर है। सकती है आपकी, ठीक है। आपके लीवर को भी खराब कर सकती है। आपके ठीक जो है। हार्ट है ना, उसकी जो नसें हैं उनको कमजोर कर सकती है, जिसकी वजह से वहां पे प्लाक जम के, थक्का जम के थका, हार्ट अटैक आने की ठीक है। संभावना, या दिमाग की जो स्ट्रोक आने की संभावना होती है। ये बेसिकली हर अंग को खराब कर देती है, ठीक है, ठीक है। मतलब आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है। नर्वस ठीक है। सिस्टम पे भी असर करती है आपके। अच्छा, आप जैसे देखा होगा, जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, वो अक्सर कहते हैं पैर सुन रहते हैं। हाँ, वो बिल्कुल। इसीलिए होता है क्योंकि उनकी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो पैरों में जो न्यूरॉन्स हैं, उनको उसने डैमेज करना शुरू कर दिया। उनकी आंखों की रोशनी कम होती जाती है, ठीक है। किडनी खराब होती चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं, अपने एक थे जानकार, उनको क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई थी डायबिटीज की वजह से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर वो लंबे टाइम तक तो उस पे रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, डायलिसिस पे। डायलिसिस पे। फिर डेथ हो गई। बहुत मतलब एक देखना भी, शुगर के मरीज को ना, जब एंड स्टेज में जाता है, जो किडनी डिजीज होती है, उसको देखना भी एक, वो तो झेल रहा, देखने वालों को भी ऐसा लगता है जैसे, मैं डरा नहीं रहा नहीं, हूँ, नहीं, लेकिन बिल्कुल सही, बिल्कुल एक तथ्य है, सत्य है, एक ये सत्य है। ह- हो जाएगा अगर हमने कंट्रोल नहीं किया टाइमली तो। इसको कंट्रोल नहीं किया तो। तो ये तो एक लोगों के बीच में, जैसे पहले भी हमने बात की है, ये तो भ्रांति है कि भाई दवाई खाने से शरीर के अंगों पे इफेक्ट पड़ेगा। शुगर की जो दवाइयां हैं वो सिर्फ आपकी शुगर ठीक करके आपके अंग बचा रही हैं, ना कि आपके अंगों पे कुछ असर डाल रही है। बिल्कुल। ऐसे ही इंसुलिन के बारे में बोलते हैं, इंसुलिन की आदत पड़ हाँ, जाती है, क्योंकि मेरा आदत। अगला सवाल उसी का था कि अच्छा, क्या इंसुलिन लेने से बीमारी मतलब बढ़ती है, ज्यादा कुछ इसका असर पड़ता है आदत अंग के नहीं ऊपर? पड़ती। अंग के ऊपर। आपकी शुगर इतनी एडवांस हो गई है कि हम्म। बिना इंसुलिन के वो ठीक ही नहीं हो रही है। बिल्कुल। आपके शरीर को आदत बीमारी की पड़ी हुई है, इंसुलिन की नहीं पड़ी हुई। इंसुलिन तो उसको कंट्रोल कर रहा है। और क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है शरीर पे कि भी इंसुलिन से? क्योंकि मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई फलाना बंदा तो जी इंसुलिन ले रहा है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने इंसुलिन लिया तो हमें ये हो गया। कितने सालों से इंसुलिन पे जिंदा है वो। वो इंसुलिन से फर्क नहीं पड़ रहा, वो शुगर से फर्क पड़ रहा है आपके ऊपर। आपकी ठीक है। शुगर ही कंट्रोल नहीं हो रही है, उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। इंसुलिन तो बिल्कुल। कंट्रोल कर रहा है, और अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल फर्क भी पड़ रहा है तो उसके फायदे ज्यादा हैं। शुगर को कंट्रोल करने के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान थोड़ा बहुत होगा तो उसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल वही आप वाली बात है, अगर दवाई से भी वो कंट्रोल हो रहा है तो वो विन सिचुएशन है विन अपने है लिए। वो। बिल्कुल, अब बिल्कुल। कई बार मेरे से ये पूछते हैं कि जी फलाना बंदा तो ये कहता है शुगर को ना बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है, ये एक बड़ी आजकल मार्केटिंग हाइप है, हाँ, बिल्कुल। रिवर्स देख किया रहा हूँ जा मैं भी। सकता है शुगर को। देखो, शुगर को रिवर्स नहीं करते हम लोग, दीर्घकालीन रोग को हम रिवर्स नहीं करते, इसको रिमिशन में डालते हैं। दोनों में फर्क करना जरूरी है। रिमिशन ये है कि हमने शुगर को उस हद तक कंट्रोल कर लिया है कि अब दवाई की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अर्ली स्टेजेज ऑफ डायबिटीज, या फिर बिल्कुल शुरू शुरू में हमें डिटेक्ट हो गई है, या फिर प्री डायबिटिक सिचुएशन है, वहां पर हम इसको इस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें दवाई की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लाइफस्टाइल और अपनी डाइट के साथ उसको कंट्रोल करके रख पा रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। रिमिशन है। रिवर्स नहीं किया जा सकता उसको। रिवर्स तो ये है ना कि भाई हम जितना मर्जी मीठा खाएं, पड़े रहे, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति में होता है, बिल्कुल, 15 बिल्कुल। साल के लड़के में है वो सिचुएशन नहीं। आपने अगर रिमिशन में भी चले गए हैं तो आपको लाइफस्टाइल और डाइट का कंट्रोल कंट्रोल करना ही पड़ेगा रखना हमें। पड़ेगा।
ठीक है। और कुछ लोगों में हो जाता है, कोई जरूरी नहीं कि सब में रिमिशन भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बट कंट्रोल लाइफस्टाइल और डाइट के ऊपर ही है, उसको कंट्रोल हो जाएगा तो कुछ चांसेस है कि वो रिमिशन में आपकी जो डायबिटीज है वो आ सकती है। ह्यूमन बॉडी है जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हम आज तक इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है एक आधा केस ऐसा आ ही जाए कि बिल्कुल। भी उसका रिवर्स ही हो गया, हम्म, बट फिर हम जो पॉपुलेशन बेस्ड डाटा लेते हैं तो हम ये देखते हैं मैक्सिमम लोगों में क्या इफेक्ट आ रहा है किसी बिल्कुल दवाई का बिल्कुल या सही इलाज बात। का। एक व्यक्ति एक्सेप्शन होता है, रूल नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका हमारे पॉडकास्ट में ये समय देने के लिए। मैं दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भी इस टॉपिक के ऊपर फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट के माध्यम से आप जरूर हमें लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि भाई को कमेंट सेक्शन में लाके आपके जो भी सवाल हैं उनके जो जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी। इसमें जितना हमसे हो सका उतना हमने कवर किया। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं ताकि मैं भाई से वो सवालों का जवाब ले सकूं और कमेंट में भाई को ही लेके आके कमेंट में उनसे जवाब दे सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।